अगर आप ये सोचते हैं कि इलाहाबाद अब वो पुराने जैसा है और सिर्फ वही चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ की स्पेशलिटी है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। हमारे साथ हैं अनुग्रह नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक हैं। इस बार कांग्रेस के दमखम के साथ पूरी तरह से मैदान में उतरी है पार्टी। कितना भरोसा और क्या क्या इस बार की चुनौतियाँ? देखिए, इसमें जो देश की चुनौतियां हैं वो इस चुनाव की भी चुनौतियां हैं। देश बुरी तरह से तबाह हो चुका है, लूट मची है, राम राज की जगह रावण राज कायम है और महंगाई, बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ी है उस तरह सारे के लोग तबाह हैं। ये दुकानदार तबाह हैं, छोटे व्यापारी तबाह हैं, नौजवान तबाह है। ये हमारा जो है एजुकेशन हब है, यहाँ पे पूरे देश से लोग लड़के आते हैं कंपटीशन देने के लिए। वो सब बेचारे एकदम निराश हताश हैं। नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं। कहा गया वादा था कि नौकरियाँ देंगे, तो नौकरियाँ देने के बजाय नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। तो इस प्रकार जो है पूरा देश इसमें अस्त व्यस्त है। लोग केवल इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा हो जाए तो इसको पलटें। अभी इनका जो ईडी, सीबीआई, पुलिस, कांग्रेस जो इस बार प्रण लेकर उतरी है, उस पर कितना भरोसा है? क्या है वो प्रण? देखिए, कांग्रेस का भरोसा संघर्षों पे है। आज़ादी से लेकर आज तक सत्ता में रही है तो उसने यहाँ पे संरचना की। आज सत्ता में नहीं है तो जो गड़बड़ियाँ हैं उसके खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। प्रियंका गांधी जी आप देख रही हैं कि लगातार, जबकि कोरोना के दौरान सारा देश बंद था, लोग भयभीत थे, घरों में घुसे थे, तब पर भी चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी रही हो या कांग्रेस के लोग रहे हों, सब जो है सड़कों पर उतर के संघर्ष कर रहे थे। उन मज़दूरों के लिए जो बेचारे बेतहाशा बर्बाद होके सड़कों पर घूम रहे थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, दाना पानी नहीं मिल रहा था, दवाएं नहीं मिल रही थी, तब भी जो है कांग्रेस के साथी साथ थे, सड़क पे थे, आज भी हैं और जनता इसको देख रही है। जनता देख रही है। जनता में वो कौन सी दो बातें इलाहाबाद की तरफ से सबसे बड़ी होंगी? सबसे पहले तो जो इनकी बेबसी थी, जिस तरह से बेबस होके पिछले 1.5 साल से यहाँ के लोग जी रहे हैं, चाहे वो दवा के क्षेत्र में हो, खाने पीने, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसमें रहा हो। दूसरा, इलाहाबाद जो है ये सबसे बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी कंस्टिट्यूंसी है, सिटी नॉर्थ हमारी विशेषकर। यहाँ पे बड़े बड़े कार्यालय थे, हेडक्वार्टर था, राजधानी थी पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में। लेकिन जितने भी हेडक्वार्टर हो सकते हैं बड़े विभागों सब यहीं थे, सबको इन लोगों ने तोड़ तोड़ के लखनऊ उठा ले गए। यहाँ तक कि हमारे जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जिसकी एक पूरे एशिया में गौरव गरिमा है, उसको भी तोड़ने की लगातार एक कोशिश करते रहे। इस बीच तमाम ट्रिब्यूनल बनाए गए। हमारे यहाँ पे बहुत भारी संख्या वकीलों की रहती है। ट्रिब्यूनल्स के सारे हेडक्वार्टर नियम के अनुसार होने चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ, लेकिन सबको जो है लखनऊ ले गए। यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जात सभी हैं यहाँ पर, कई मंत्री हैं, डिप्टी साहब भी यहीं पर हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई भी मदद नहीं की, बल्कि इनको जाने दिया। तो आज जो है चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, मजदूर, किसान, सब परेशान है। और ये मुख्य दो बातें तो यही है कि इसका एक जो शैक्षिक और बौद्धिक चरित्र था इलाहाबाद का, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, क्या कर दिया गया काफ़ी। और दूसरा जो है यहाँ पर बदहाली उसी तरह रही है। और हमारे जो नौजवान साथी पढ़ने लिखने आते हैं यहाँ पे कि शिक्षा लेके नौकरी पाएंगे, उनके सामने बहुत ही भारी भविष्य का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, जिससे प्रश्न चिन्ह जनता के सामने है और प्रश्न चिन्ह का जवाब भी जनता ही देती है, क्योंकि वोटर तो सब जानता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और मोइन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, इलाहाबाद, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।